दौलत के नशे में तूने मुझे नजरों से अपनी दूर किया। मेरे प्यार का शीश महल तूने पल भर में चकनाचूर किया। सुन ये बेवफा जरा ये तो बता, तूने आग ये कैसी लगाई। वफा न रसाई तुम्हें ओ हर जाई। वफा न रसाई तुम्हें ओ हर जाई। प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए लाया हूं ग्रीन हाउस गैसों का ट्रिक। प्यारे मित्रों, ये ऐसा टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम देने जाइए तो ग्रीन हाउस गैसों से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए आप टेट, सीटेट, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल आदि एग्जामों में जब जाएंगे तो यहां से ग्रीन हाउस गैसों से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है प्यारे मित्रों। और इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोग को बताऊंगा और आप ट्रिक से मात्र 2 मिनट में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जान जाएंगे। और इस ट्रिक से आप ये भी जान जाएंगे कि कौन गैसें हैं जो ग्रीन हाउस के अंतर्गत आती हैं, यानी कि पृथ्वी के ताप को बढ़ाने में सहायक कौन कौन सी गैसें हैं, अर्थात वैश्विक तापन में सहायक कौन कौन सी गैसें हैं। प्यारे मित्रों, ग्रीन हाउस गैसों के वजह से ही वैश्विक तापन बढ़ता है। आप लोग जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात आप ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कह सकते हैं। इसको समझ पा रहे हैं प्यारे मित्रों? अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, उनका ट्रिक क्या है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप भूलना भी चाहेंगे ना प्यारे मित्रों तो नहीं भूल पाएंगे ग्रीन हाउस गैसों को। तो चलिए मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूं। वो ट्रिक क्या होगा प्यारे मित्रों? ओ काजल कल मान जाना। ओ काजल, ओ काजल, काजल कल मान जाना। देखो भाई, ओ काजल कल मान जाना, मान जाना, ये हो गया आपका ट्रिक। ओ काजल कल मान जाना। आप लोग सुने होंगे प्यारे मित्रों कि काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं भूले हैं। आप लोग सुने होंगे ना सनी देओल का डायलॉग कि काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो इसलिए वो काजल कल क्या हो जाना? मान जाना। तो प्यारे मित्रों, याद हो गया होगा, निश्चित रूप से ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। ओ काजल कल क्या करना? मान जाना। और इसमें मान जाना का कोई मतलब नहीं है प्यारे मित्रों। अब देखिए यहां पर ग्रीन हाउस गैसें एक से एक आपके सामने आएंगी। ओ का मतलब है ओजोन गैस। ओ का मतलब है ओजोन गैस। और ओजोन गैस जो है ना भाई, उसका सूत्र होता है O3। O3 ओजोन गैस। इसके बाद प्यारे मित्रों देखिए का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य गैस है। इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे मुख्य गैस, सबसे प्रमुख गैस, सबसे प्रमुख गैस यही है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है। ये टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बता रहा हूं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। समझ लीजिएगा प्यारे मित्रों। इसके बाद जल का मतलब हो गया प्यारे मित्रों जल वाष्प। जल वाष्प भी जो होता है वो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है प्यारे मित्रों। तो जल वाष्प हो गया, जल का मतलब हो गया जल वाष्प। इसके बाद प्यारे मित्रों कल, कल का मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कल का मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
फ्लोरोकार्बन। इसको याद रखिएगा, यहां से निश्चित है कि अगर जो आप टेट या सी टेट में बैठेंगे और रेलवे के एग्जाम में बैठेंगे प्यारे मित्रों, तो निश्चित एक क्वेश्चन आपको मिलना है CFC। CFC तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसमें 3 विकल्प ग्रीन हाउस गैस का देगा, एक अलग गैस दे देगा प्यारे मित्रों, समझ लीजिएगा। और यहां पर देखिए मान का मतलब हो गया, मां का मतलब हो गया प्यारे मित्रों मीथेन। मां का मतलब हो गया मीथेन। मीथेन मीथेन CH4 मीथेन गैस। और मीथेन गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं प्यारे मित्रों, समझ में आया ना, मीथेन या मेथेन गैस, समझ आया आप लोग को। इसके बाद नो का मतलब हो गया मित्रों नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड प्यारे मित्रों N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं या हंसाने वाली गैस। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाफिंग गैस कौन होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। तो प्यारे मित्रों उम्मीद है ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। ओ काजल कल मान जाना, ओ का मतलब ओजोन गैस, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है ओजोन गैसों में, और जल का मतलब हो गया जल वाष्प, और कल का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और मां का मतलब हो गया मीथेन या मार्स गैस CH4, और नौ का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों ये ट्रिक आप सीख गए होंगे। अगर जो ये ट्रिक आपको याद नहीं होगा प्यारे मित्रों, तो आप एक और ट्रिक याद कर सकते हैं। ओ मीना कल काजल लगाना, कल काजल लगाना, ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ओ मीना कल काजल लगाना, और लगाना का इसमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये सभी ट्रिक आपके सामने आ गए। ओ मीना कल काजल लगाना, ओ से ओजोन गैस, मी से मीथेन गैस, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्या हो गया प्यारे मित्रों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का मतलब हो गया जल वाष्प। तो प्यारे मित्रों ये दोनों ही ट्रिक जो भी आपको अच्छा लगे याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है प्यारे मित्रों, पूछा जाता है। अब हम आपको बताएंगे प्यारे मित्रों की ग्रीन हाउस गैसें तो आप जान गए, ग्रीन हाउस गैस आप जान गए, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है ये भी आप जान गए। अब एक चीज और, वैश्विक तापन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापन, वैश्विक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैश्विक तापन यानी कि इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो प्यारे मित्रों बात यह है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के औसत तापमान में अगर जो वृद्धि हो जाए तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसका उत्तरदायित्व तो किसको है, तो यही ग्रीन हाउस गैसें ही इसके प्रति उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग का। तो प्यारे मित्रों इसको एक और नाम से हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। समझ में आया प्यारे मित्रों। देखिए एक्चुअली बात क्या है प्यारे मित्रों कि अगर जो ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ वायुमंडल है प्यारे मित्रों, चारों तरफ वायुमंडल है, और सूर्य से आने वाली जो किरण होती है, सूर्य से आने वाला जो ताप होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, ये आके पृथ्वी के तल से टकराता है, पृथ्वी के तल से टकराता है, और टकराने के बाद जब वापस जाने को करता है ना प्यारे मित्रों, तो जो वायुमंडल में गैसें हैं, जो ये ग्रीन हाउस गैस जो गैस में बताया हूं, ये इन अल्ट्रावायलेट या जो भी ताप होता है उसको अवशोषित कर लेती हैं। उसको क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और इसके फलस्वरूप पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ने लगता है, और इसी को वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, हरित गृह इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। समझ में आया प्यारे मित्रों।
तो यही है प्यारे मित्रों ग्रीन हाउस गैसें। कौन कौन सी? तो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों इस चीज को आप सीख पाए होंगे। एक और चीज सबसे पहले अगर जो पूछा जाए, लेकिन एक चीज और बता दूं यहाँ पे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान, याद रखिएगा तापमान इसको, कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या माना गया है? तो नियर अबाउट 14 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड माना गया है प्यारे मित्रों। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा औसत तापमान बढ़ चुका है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड माना गया है, और इससे अधिक अगर जो तापमान बढ़ने लगता है प्यारे मित्रों, तो उसी को वैश्विक तापन के नाम से हम लोग जानने लगते हैं। समझ में आया प्यारे मित्रों? एक और चीज समझिए, एक चीज और समझिए प्यारे मित्रों, जो वैश्विक तापमान है इसका योगदान, कौन देश कितना योगदान है, यानी कि कौन देश कितना वैश्विक तापमान को वृद्धि कर रहा है, इसको भी समझ लीजिए। कौन देश वैश्विक तापमान को ज्यादा बढ़ा रहा है? तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं चाइना है, यानी कि चीन है। चीन जो है वैश्विक तापमान को बढ़ाने में कितना सहयोग कर रहा है? तो पूरे विश्व का 30%, पूरे विश्व का 30% वैश्विक तापमान को बढ़ाने में अपना सहयोग कर दे रहा है। कौन? चाइना। इसको रोक लगाना चाहिए प्यारे मित्रों, लेकिन ये बढ़ा रहा है बहुत ज्यादा। इसके बाद यूएसए है, यूएसए भी वैश्विक तापमान को बढ़ाने में बहुत काफी सहायता कर रहा है। ये है 15% वैश्विक तापमान को ये बढ़ा रहा है। इसको भी इस पर रोक लगानी चाहिए प्यारे मित्रों। इसके बाद यूरोपियन संघ जो है प्यारे मित्रों, ये 9%, पूरे विश्व का 9% वैश्विक तापमान को बढ़ाने में का इसका सहयोग है, यूरोपियन संघ के देशों का। इसके बाद प्यारे मित्रों आता है भारत, हमारा भारत महान जो है, यह जो है 7% अपना योगदान दे रहा है प्यारे मित्रों, जो कि बहुत ही गलत बात है। चाइना 30%, यूएसए 15%, यूरोपियन संघ 9%, भारत 7%। आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रहा है भारत, वो किस स्थान पर है? तो 7वां स्थान है हम लोग का वैश्विक तापमान को बढ़ाने में। तो प्यारे मित्रों इन सभी देशों को मिल करके और ये देखना चाहिए कि वैश्विक तापमान कैसे कम होगा, इसका एक निराकरण निकालना चाहिए प्यारे मित्रों। समझ गए? तो इसके लिए तो भारत बहुत ही तत्पर है और यूएसए भी बहुत तत्पर है प्यारे मित्रों। तो याद रखिएगा इनका क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाइना, इसके बाद यूएसए, इसके बाद यूरोपियन संघ, और तब हमारा क्या है? भारत है प्यारे मित्रों। लेकिन प्यारे मित्रों एक बात और समझिए, बहुत ही कायदे की बात, एक और बात समझिए प्यारे मित्रों। आपसे पूछा जाए कि इस वैश्विक तापन या ग्रीन हाउस गैसों के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया था या किसने सबसे पहले बताया था? तो याद रखना, बहुत ही मार्के का क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। वैश्विक तापन के बारे में और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने बताया था। किसने बताया था? जोसेफ फोरियर। इसको नोट कर लीजिए प्यारे मित्रों। जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों का जिक्र किया था। जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों का जिक्र किया था। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि इतना चीज आप सीख पाए होंगे। ओ काजल कल मान जाना, नहीं तो इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं प्यारे मित्रों। याद रखिएगा, काजल से कहा जा रहा है, काजल कल क्या हो जाना? मान जाना। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। और प्यारे मित्रों अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एकदम गारंटी है प्यारे मित्रों। वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही फनी ट्रिक, हर एक सब्जेक्ट का फनी ट्रिक आपको दूंगा, मैथ का और बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा प्यारे मित्रों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।